सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा लेकर आया हूं बागवानी के बारे में बातचीत। ज़्यादातर बागवान यदि वो पहले से बागवानी कर रहे हैं या नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी एक उनके बीच विचार विमर्श चलते रहता है या मन में ये बातचीत चलते रहती है कि द्वंद्व चलते रहता है कि बागवानी आखिर कब शुरू की जाए। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बागवानी हम जब कभी भी शुरू करते हैं, बागवानी शुरू करने के साथ साथ ही हमारी चुनौती भी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही है, जब हम बागवानी शुरू करेंगे तो कीड़ों का अपना एक पूरा संसार है, वो सारे कीड़े हमारे घर तक आने शुरू कर देंगे और यहीं पर बागवान मायूस भी होने लगते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में बागवानी के बारे में जो हम लोगों ने बातचीत किया है, काम किया है और इसके बारे में अभी भी निरंतर प्रयास करते रह रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि गर्मियों के समय में शुरुआत की जाने वाली बागवानी आपके आने वाले वर्ष भर तक आपको बागवानी में अपनी चुनौतियों से क्रमागत रूप से कमी को लेके आता है। और इस बारे में जब बातचीत करते हैं तो गर्मियों में आखिर ऐसा है क्या। गर्मियों में एक तो धूप की रोशनी होती है और इस धूप की रोशनी को हम लोग सोलराइज करने के काम में लेके आ सकते हैं, जहाँ पर अपने बागवानी के क्षेत्र में, खास करके यदि आप अर्बन क्षेत्र में बागवानी कर रहे हैं तो साफ़ सफाई करने के बाद, छत को धोने के बाद अच्छे से धूप दिखा सकते हैं। सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़रूरी अवयव है और यहीं से आपकी बागवानी की जर्नी यदि आप शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बारिश के समय में होने वाली जो चुनौती है, खास करके फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है और बहुत सारे हमारे पास जो शत्रु कीट हैं, वो भी आप उनसे बचाव कर पाएंगे अपने बागवानी के क्षेत्र को। तो इन सारी बातों के लिए हम लोग और भी कुछ बताना चाह रहे हैं, खास करके गर्मियों के समय में, कि ये तो एक पहलू है कि बागवानी शुरुआत करने का, कि हम लोग कब शुरू करें। वहीं दूसरी ओर गर्मियों के समय में यदि आप बागवानी करेंगे तो बहुत सारी चुनौती भी आएगी। खास करके सन के बारे में आज बात हो रही है, धूप की रोशनी के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग ये देखेंगे कि काफ़ी धूप है, गर्म हवा है, लू के थपेड़े हैं और ये लगभग मानसून के आने से पहले तक भी है और मानसून के आने के कुछ एक दिन तक भी ये जारी रहती है, जब बारिश का एक समय रुक जाता है और तापमान अचानक से बढ़ जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? पहले से यदि आप उपाय करके रखते हैं कि आप इस तरह का अपने बागवानी के क्षेत्र को कोई प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा ग्रीन शेड नेट के लिए। ग्रीन शेड नेट इस तरह का आप ले सकते हैं। खास करके यदि हम बात कर रहे हैं तो तापमान यदि 30 से लेकर 35 डिग्री के आसपास है तो आप 50% मैच तक का ले सकते हैं ग्रीन शेड नेट। इसके अलावा 35 से ऊपर जा रहा है तो आप 70% 75% तक का भी ग्रीन शेड नेट ले सकते हैं। और अब यदि तापमान उससे ज़्यादा है, खास करके 40, 42, 45 के आसपास हो रहा है, तो आपको चाहिए 90% तक के मैच का लेना, जो कि ये इस तरह से ग्रीन शेड नेट है। इवन ये भी है कि यदि आपके क्षेत्र में और ज़्यादा तापमान है और लंबे समय तक ऐसा तापमान रहता है तो आप ब्लैक शेड नेट भी ले सकते हैं। और ब्लैक शेड नेट यदि ना मिले तो आप ग्रीन शेड नेट को डबल करके या दोहरा कर भी लगा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग देखेंगे कि तापमान कम हो सके और ख़ास करके जो वर्ष भर चलने वाले आपके कोई फूल हैं या फल हैं, खास करके यदि गर्मियों के समय में उन पर असर और प्रभाव पड़ता है तो आप उनको ज़रूर से बचा के रखिए। और फिर जैसे ही मौसम अनुकूल हो आप ग्रीन शेड नेट से धीरे धीरे उनको बाहर ले आइए और फिर अच्छे खुले आसमान में भी आप उनको जगह दे सकते हैं। बागवानी के बारे में और भी कुछ बातचीत है जिसे हम अगले चरण में बात कर रहे हैं कि और क्या कुछ करना चाहिए। गर्मियों के समय में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा तापमान है तो आप दक्षिण की दिशा से और पश्चिम की दिशा से ज़रूर से ग्रीन शेड नेट लगा लें। और यदि हो सके तो ऊपर के क्षेत्र में भी आप ग्रीन शेड नेट लगा सकते हैं, जिससे कि जो दिन का तापमान है, खास करके 10-11 बजे से लेकर 2 बजे दिन तक का तापमान बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो उनको आप किसी भी रूप में वहाँ पर बैरियर लगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि यदि आप ग्रीन शेड नेट एक बार ही लगा दिया है अपने, जैसे कि ये 50% मैच का ग्रीन शेड नेट है और फिर लग रहा है कि और भी तापमान बढ़ रहा है, तो आप ऐसा ही एक और पर्दा इस तरह से लगा सकते हैं, जिससे कि अंदर का जो तापमान है वो कम हो जाए। एक बार यहाँ पर धूप की रोशनी जाएगी और इसके फिल्टर होकर अंदर तक जाएगी। तो ये एक उपाय हम लोगों ने किया है, जिससे कि हम देखते हैं कि ग्रीन शेड नेट लगाने का जो असर है अंदर में कम हो जाता है धूप, और इस तरह से हमारे पौधे अच्छे चलने लगते हैं। ग्रीन शेड नेट के अलावा भी और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि गर्मियों के समय में किया जाना चाहिए। खास करके यदि हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में देखते हैं कि दीवार है
टाइल्स है, इवन कि फर्श है, फ्लोर है, सभी जगह ज़्यादा गर्म हवा लग जाती है और वो टकरा कर पौधों को, पत्तों को पीछे साइड से लगकर और सारे पौधे के पत्ते हमारे सिकुड़ने लगते हैं या ख़राब होने लगते हैं या सूखने लगते हैं। तो ये ह्यूमिडिफायर की कमी की वजह से या मॉइस्चर की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो आप उस एरिया में या तो उनको पानी के कोई टब रखें या फिर कूलर रख सकते हैं आप। कोई इस तरह का कूलर हो जो सिर्फ हवा देती हो, हल्की हल्की हवा चलती हो, पंप आप उसमें से हटा देंगे या फिर पंप लगा सकते हैं। तो ये सारा प्रोविज़न आप यदि करके चलेंगे मौसम के तापमान के अनुकूल, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत ही अच्छा असर पौधों पर पड़ रहा है। और यदि ऐसा ना हो सके तो आसपास कूलिंग पैड लगाकर हवा के झरोकों को किसी तरह से वहाँ पर ले आकर और इस तरह का वातावरण बनाए जिससे कि जो भी गर्म हवा आ रही है वो कूलिंग पैड से टकराए और उसके बाद अंदर यदि पौधों के क्षेत्र में पहुँचे तो वो अच्छे तापमान को लेकर आए और पौधे फिर अच्छे चलने लगे। इन सभी बातों को लेकर ग्रीष्मकालीन और भी बहुत सारे मैनेजमेंट है। खास करके यदि कहीं पर यदि दीवार है और उस दीवार में टाइल्स लगे हुए हैं तो उस टाइल्स को भी प्रोटेक्ट कर देना चाहिए, वरना टाइल्स में लगने वाली जो गर्म हवा है वो टकरा कर फिर पौधों को लगती है। और इसके अलावा यदि आपके पास कहीं कांच के शीशे वाले कोई खिड़कियां बनी हुई है तो उनको भी प्रोटेक्ट कर दें और किसी भी तरह का धूप की जो रोशनी है वो टकरा कर पौधों को ना लगे, ये पूरी इंतज़ाम करके आप चलेंगे तो आपके गर्मियों के समय में पौधे भी अच्छे चलने लगेंगे। पौधों को हम लोग गर्मियों के समय में जब अच्छे रखेंगे तो इसका असर हमारे पास बारिश के समय में, मानसून के समय में और मानसून के समय में हमारे पौधे बिल्कुल अच्छे चलने लगेंगे। और इसका कारण ये है कि हम लोगों ने गर्मियों में जो इंतज़ाम कर रखा है, पौधे हमारे मैच्योर रहेंगे, अच्छे चलने वाले लगेंगे और इसके बाद फूल और फल आने के लिए हमारे पास जो मौसम है वो बारिश के समय का जो मौसम आएगा उसका फ़ायदा भी नज़र आने लगेगा। कुछ एक चुनौतियाँ बारिश के समय में भी है, तो बारिश के समय के बारे में आगे और बातचीत चलेगी। आज के लिए ग्रीष्मकालीन जो हम लोगों ने महसूस किया, अनुभव किया, वो आपसे शेयर कर रहे हैं और यदि आपको भी अच्छा लगे तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं और अपने पौधों को बचा सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।